बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 5 क्लास। हमने आफाक सन सीरीज़ की मैथ की टेक्स्ट बुक 5 क्लास के लिए शुरू की हुई है। बहुत सारे स्कूल्स में यही बुक लगी हुई है। एक्सरसाइज 4.3 है जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने डेसिमल वैल्यू को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना आपको बताया था। नेक्स्ट अब हम डेसिमल टू डेसिमल वैल्यूज़ को प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी दोनों अगर डेसिमल वैल्यू हों तो फिर हम उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल वे है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैं ए पार्ट आपको फर्स्ट में कर रही हूँ। दो डेसिमल वैल्यूज़ हैं 3.26 मल्टीप्लाई 2.3। अब देखें दोनों ही डेसिमल वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम इनकी डेसिमल यानी इसके पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। तो पहले क्या है, ये 3.26, तो इसका पॉइंट ख़त्म करके, पॉइंट यहाँ पर है ना, यानी 2 से पहले तो 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो नीचे लगा दिए। फिर मल्टीप्लाई ये 2 3, अब पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1 लगाया, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, यानी 326 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमने ये नीचे वाली मल्टीप्लाई की तो ये कितने ज़ीरो हो गए, 100 को 10 से किया तो ये 3 ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, अब ये नंबर हैं तो इनको जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाँ जी, इन दोनों को हमने अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करें मल्टीप्लाई। 6 3 ज़ा 18 का 8 लगा, ये 1 कैरी चला गया। 3 2 दा 6, 6 और 1 ये 7 हो गया। 3 3 ज़ा 9। ठीक है, देखें डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, पहले के नीचे हमने क्रॉस लगा दिया। अब 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 लगा, ये 1 कैरी। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 ये आ गया 5। फिर 3 2 दा ये 6 हो गया मल्टीप्लाई, ये 8 का 8 आ गया। 7 में 2 ऐड करें, 7 8 9, ये 9 आ गया। 9 में 5 ऐड करें, 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 लग गया, ये 1 कैरी। ठीक है, अब 6 और 1 कितने हो गए, ये 7। अब हमारे पास ये जो आंसर आ गया है ना, ये हमने यहाँ पर जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने लिख लेना है। तो 7 4 9 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आया। अब नीचे जो ये 3 ज़ीरो है ना, ये 3 ज़ीरोज़ को हमने ख़त्म करके पॉइंट लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1 लगाया और जितने डिजिट थे उतने ज़ीरो लगाए। अब हम वापस उल्ट प्रोसेस करेंगे, जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट के बाद वापस पॉइंट लगाएंगे। तो 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2 3, यानी पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखें कितना आसान है दो डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, पॉइंट ख़त्म कर लें, पहले दोनों को सिंपल फ्रैक्शन बना लें। जब सिंपल नंबर बन जाएं तो उनको मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक, फिर हमने जो नीचे ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करके वापस उसका पॉइंट लगा देना है। ठीक है, समझ आ गई ना। एक और क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये इसका डी पार्ट हम करेंगे। 3.32 मल्टीप्लाई 0.53। ठीक है, इसको देखें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना, तो 3 2 ये 3 2, इसका पॉइंट ख़त्म किया, 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतने नीचे ज़ीरो मल्टीप्लाई। फिर ये 5 3, पॉइंट ख़त्म किया, 1 लगाया, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो ये 2 ज़ीरो। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 2 मल्टीप्लाई 5 3, और नीचे वाले नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई, अब 2 ज़ीरो ये 2 ये, तो कितने 4 ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए। अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टू द 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया, पहले के नीचे क्रॉस। अब 5 2 ज़ा 10 का 0 लगा, ये 1 कैरी। 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16 का 6 लग गया, ये 1 कैरी। ठीक है, फिर 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16 हो गया। अब ऊपर से ये प्लस कर लेते हैं हम। हाँ जी, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, 3 टू द 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया, पहले के नीचे क्रॉस। 5 2 ज़ा 10, 0 लगा, ये 1 कैरी। 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16 का 6 लगा, 1 कैरी। फिर 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 ये 60। ठीक है, अब हमने इनको ऐड कर लेना। ये 6, ये 9, 9 और 6 कितने हो गए? 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 लगा, ये 1 कैरी। 6 और 1 ये 7 और ये 1। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको यहाँ पर लिखना है जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ जी, क्या है? 1 7 5 9 6। कितने डिजिट मूव करने? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ख़त्म करके नीचे 2 डिजिट लगाए थे, पॉइंट ख़त्म करके नीचे 2 डिजिट्स लगाए थे, इसी तरह से अब हमने ये जो ज़ीरोज़ हैं, इन ज़ीरोज़ को काउंट करके हमने वापस पॉइंट लगाना है। ठीक है, पॉइंट ख़त्म करके नीचे 2 ज़ीरो डिजिट लगा दिए थे ना। ठीक है, टोटल 0 4 हो गए थे। तो अब हमने ये 4 ज़ीरो से वापस पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखें कितना आसान है आपको कि ये आप जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं दोनों मल्टीप्लाई। फिर से थोड़ा इसको देख लें। पहले सबसे पहले आपने पॉइंट ख़त्म करके ज़ीरोज़ नीचे बढ़ा लिए। जब आपके सिंपल नंबर ऊपर आ गए तो उनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद आपने वापस फिर पॉइंट लगा देना है, जितने ज़ीरोज़ हों उतने डिजिट के बाद। ठीक है, चलें जी, ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। हमने डेसिमल वैल्यू को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था, फिर डेसिमल को डेसिमल से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको टेबल्स आते हों तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आप बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।